हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम बैक। जैसा कि मैंने आपको 10th क्लास के बच्चों को टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बताया था कि मैं जल्द ही 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक अच्छा लेवल लेके आया हूं। हम बेसिक से समझते जाएंगे कि क्वेश्चन को बारीकी से और अटेम्प्ट करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, जो 2025 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस बहुत रहेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10th क्लास हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो से। व्हाई मतलब होता है क्यों, डिड मतलब पास्ट में लगाते हैं, लेंचो से मतलब कहना। व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो क्यों कहता है। वोट मतलब होता है कि लेंचो क्यों कहता है कि द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, जो वर्षा की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के समान होती थीं। वो क्यों कहता है कि वर्षा की जो बूंदें हैं वो नए सिक्कों के समान होती थीं। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्यों कहता है ऐसा, इसको समझिए। लेंचो कहता है लेंचोस क्रॉप्स वर, वो इसीलिए कहता है कि लेंचोस की जो फसल थी, वर मतलब थी, रेडी, रेडी मतलब तैयार, फोर मतलब के लिए, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब काटने के लिए तैयार थी, उसकी फसल पूरी पक चुकी थी। ध्यान से देखो बच्चों, वो इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसकी फसल क्या थी, कट पक गई थी, काटने के लिए तैयार थी। एज जैसे रेनड्रॉप्स वुड हेल्प हिम, रेनड्रॉप्स मतलब होता है वर्षा की बूंदें, वुड करेंगी, हेल्प मतलब सहायता, हिम मतलब उसकी, इन मतलब में, गेटिंग अ बेटर एक अच्छा प्राप्त करने में, लाने में, और बेटर एक अच्छा हार्वेस्ट, ये इसीलिए करेंगी क्यों हार्वेस्ट उसे कहती हैं कोई भी फसल अगर पक के काटने के लिए तैयार होती है कि वर्षा की बूंदें उसके लिए एक बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग करने में सहायक करेंगी। रिजल्टिंग, रिजल्टिंग का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, इन मोर प्रॉस्पेरिटी, इसमें वो कहता है कि मोर अच्छा निकलेगा, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, उसे सफलता मिलेगी, मेरी फसल कट जाएगी और अच्छा प्रोडक्शन होगा, उत्पादन अच्छा होगा। लेंचो कंपेयर्स, लेंचो कंपेयर्स, लेंचो तुलना करता है, देम उनसे करता है, उसने तुलना की, विथ न्यू कॉइन्स सिक्कों के समान की, कि हे भगवान ये बूंदें पड़ जाए तो मेरी फसल पूरी तरीके से एकदम शानदार रेडी हो जाएगी और मैं अच्छे से इसको रख पाऊंगा, मेरी पूरी साल की अर्निंग अच्छे से हो पाएगी। भगवान से वो बहुत अच्छे से प्रे करता है। दूसरे क्वेश्चन को हम समझेंगे बच्चों ध्यान से कि हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदलती थी या बदली, ये भी बोलते हैं बदलती थी या बदली, क्योंकि ये डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट जाएगी इसकी हिंदी, कि वर्षा कैसे बदली। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों का क्या हुआ, फील्ड उसके खेतों का क्या हुआ। जैसा कि आपके सामने उत्तर दिया हुआ है कि द लेंचो चेंज्ड, सॉरी बेटा, द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स, रेन किस में बदली, इनटू में, हेल स्टोन, हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओलों में बरसना, ओलों में चेंज हो जाना। एज जैसे, अ स्ट्रॉन्ग विंड एक मजबूत तेज हवा चालू हो गई, बिगिन मतलब शुरू होना, टू ब्लो एक तेज, बहुत ही तेज रफ्तार से हवा चालू हो गई, एंड युग और विशाल, हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स बड़े बड़े ओले गिरना चालू कर दिए, बिगिन टू फॉल चालू हो गए उस पर गिरना, उसकी फसल पे गिरना, अलोंग विथ द रेन किसके साथ में, अलोंग का मतलब होता है साथ में, रेन वर्षा, वर्षा के साथ में, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड सारी फसल लेंचो के खेतों में, गॉट डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गई, उसने कैसी अपनी फसल पाई, बर्बाद पाई, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द वेदर कंडीशन खराब मौसम होने के कारण,
किसी कारण? खराब मौसम होने के कारण। जैसा कि हमने दोनों क्वेश्चनों को समझा है, फिर से रिवाइज करेंगे एक बार, फिर से बेटा शुरू से करते हैं। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से दैट? लेंचो क्यों कहता है कि द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि उसको वर्षा की बूंदें सोने के सिक्कों के समान क्यों नजर आती हैं? बेटा इसीलिए नजर आती हैं क्योंकि जो वर्षा की बूंदें होती हैं बेहद कीमती होती हैं। उसकी फसल रेडी थी काटने को, अगर उसको मिल जाता, जैसे गेहूं के खेत में अंतिम पानी लगने की ज़रूरत है फसल को, उसको आप पानी नहीं दोगे तो उसमें प्रोडक्शन कम होगा। किसी भी फसल की अगर उसको पानी की नीड है और आप पानी नहीं दोगे तो उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, कमज़ोर फसल होगी। अगर उसको पानी मिल जाए तो सोने पे सुहागा के समान होगी। किसके समान होगी? सोने के सुहागा के समान। इसीलिए अगर मिल जाती है तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, इसीलिए वो कंपैरिजन करता है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदलती थी। वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और उसके खेतों का क्या होता है। तो आपको बताना है बेटा वो क्या हुआ उसके खेतों का। उसके खेत पूरी तरीके से ओलों से भर गए, उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है खराब मौसम होने के कारण, वेदर कंडीशन के कारण। दो क्वेश्चनों को हमने क्लियर किया, थर्ड क्वेश्चन को आगे क्लियर करते हैं बेटा कि वॉट वर लेंचोज फीलिंग्स, लेंचोज की भावनाएं क्या थी। लेंचो नाम का व्यक्ति था जो लाइक एन ऑक्समैन, कैसा था वो? एक बैल के समान दिन रात मेहनत करने वाला किसान था। कौन था वो? किसान था। वॉट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की भावनाएं क्या थी जब ओले बंद हो गए। तो देखो बेटा कवर करते हैं, अगला क्वेश्चन है लेंचोज वॉज फिल्ड, लेंचो वॉज पूरी तरीके से भरा हुआ था विथ, किसके साथ भरा हुआ था? ग्रिफ, ग्रिफ मतलब होता है बेटा दुख। किससे भरा हुआ था वो? दुख से भरा हुआ था। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, वो माथा पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो क्या ओले बंद हो गए, सब कुछ क्या हो गया है? एवरीथिंग वॉज र्यून्ड, र्यून्ड का मतलब होता है बेटा बर्बाद हो गया है। क्या हो गया है? सब कुछ बर्बाद हो गया है। एंड देयर वॉज नथिंग दैट, और उसके पास कुछ भी नहीं था कि ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, वो अपने साथ अपनी फैमिली को अब क्या खिला सकता है? क्या खिलाएगा? ही कुड सी, उसने देखा, ही कुड सी, उसने देखा अब ब्लीक फ्यूचर, उसने अपना भविष्य एकदम ब्लीक फ्यूचर देखा। ब्लैंक नहीं कहेंगे बेटा, ब्लीक। उसने देखा कि मेरा फ्यूचर क्या हो गया? ब्लीक हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं है भविष्य में, आगे कोई उसको हौफ नहीं नजर आ गई, काला पड़ गया है। ब्लीक नहीं है, वो वाला काला नहीं है जो पूछ रहे हो आप, वो वाला काला नहीं है बेटा, इसका है ब्लीक। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, ब्लीक का मतलब होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, BLEAK, ध्यान से देखो, ब्लीक का मतलब होता है बेरंग। पूरा क्या हो गया है? बेरंग हो गया, उसकी लाइफ में कोई रंग ही नहीं है। फॉर हिम, उसकी, एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार में, मैं बर्बाद हो गया, वो ऐसा फील करता है, दुख से घिर गया और भगवान से प्रे करता है। आगे वो किसको आशा रखता है? एक ही आशा है जिसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। बोलो जय श्री राम। बच्चों ध्यान से आगे 4 क्वेश्चन कवर करते हैं कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। हु मतलब कौन और क्या, कौन और क्या, इसको ये भी कहेंगे किस में उसका। लेंचो हैव फेथ इन, उसका फेथ का मतलब होता है भरोसा, आस्था। किस में था उसका भरोसा या आस्था? किस में था या थी? वॉट डिड ही डू, और उसने क्या किया? उसका भरोसा सबसे ज़्यादा किस चीज़ में था और उसने
क्या किया। तो देखो बेटा आंसर कवर करते हैं कि लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का सबसे ज़्यादा फर्म मतलब होता है बेटा दृढ़, क्या होता है, दृढ़, दृढ़ भरोसा था, आस्था थी, वो बेटा किस में थी, वो गॉड में थी, किस में थी, भगवान पर थी। ही बिलीव दैट, उसका भरोसा था कि गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है, भगवान सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कोसाइंस, इवन फिर भी, वॉट इज डीप फिर भी, जो भी है, जो भी गहराई से हुआ है उसके साथ, वंस कोसाइंस कुछ भी हुआ है उसके साथ, एंड हेल्प्स एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, भगवान सबकी सहायता करते हैं, उसके लिए सब कुछ एक जैसे है। एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, सबकी सहायता करता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक पत्र लिखा, डिमांडिंग 100 पैसोस, बेटा ध्यान से देखो कितने पैसोस, वो 100 पैसोस, एक अमेरिकन लैटिन करेंसी है पेसोस बेटा, अपनी करेंसी नहीं है, अपनी करेंसी कौन सी है, रुपीज़ बोलते हैं उसको, रुपए बोलते हैं, हाँ हाँ वही है। फ्रॉम हिम टू शो हिज फील्ड अगेन, वो इसीलिए डिमांड करता है बच्चों कि वो फिर से सो कर सके, सो मतलब बीज बोना, क्या उस कर सके बेटा, बीज क्या करना, बीज बोना, ठीक है। सो का मतलब होता है बेटा, ओके, इन हिज फील्ड्स अगेन, हाँ अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में दोबारा से वो फिर से फसल खड़ी कर सके, इसलिए वो डिमांड करता है 100 पैसोस की, कितने की, 100 पैसोस की। क्वेश्चन 5 बेटा कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 5 दिया गया है कि हु रीड्स द लेटर, हु रीड्स द लेटर, पत्र किसने पढ़ा, पत्र किसने पढ़ा, या पत्र कौन पढ़ता था। तो देखो आंसर बेटा, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, जैसे ही उसने लिखा तो उसका लिखने के बाद जो मिलता है ये लेटर, तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर उसको रीड करता है। कौन रीड करता है बेटा, पोस्ट मास्टर उसको रीड करता है। ओके आगे बेटा पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है कि वेयर डिड द सेरेमनी, समारोह कहाँ किया, समारोह कहाँ किया, टेक प्लेस, उसका स्थान कहाँ लिया गया, नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग, आपको एक पब्लिक स्थान का नाम बताना है जहाँ पर एक पब्लिक बिल्डिंग थी इन इंडिया, इंडिया में, दैट की, दैट मतलब कि आर मेड ऑफ एलस्टोन, और वो किससे बनी हुई थी, पत्थरों से बनी हुई थी, सॉरी बेटा सैंड स्टोन्स, रेतीले पत्थरों से बनी हुई थी, रेतीला सैंड स्टोन है बेटा, तो क्या बोलेंगे इसको, सैंड स्टोन्स को बोलते हैं रेतीले पत्थरों से, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन आंसर है बेटा कि द सेरेमनीज हैपन्ड, समारोह हुआ विद इन अ कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग, एक यूनियन बिल्डिंग नाम का कैंपस था उसमें हुआ, प्रिटोरिया जगह पर, एंड इट वाज अटेंडेड बाय डिग्नेटरीज, और यहाँ पर किसके द्वारा अटेंड किया गया था इसको, डिग्नेटरीज बेटा, एक उच्च पदाधिकारी होते हैं, डिग्नेटरीज किसको बोलते हैं, एक उच्च पदवी पर जो होते हैं, बड़े बड़े जो लोग आते हैं उसे बोलते हैं उच्च पदाधिकारी, एंड लीडर्स, नेता ऑफ द मैनी नेशन, कई राष्ट्रों से आए हुए थे इन इंडिया में, एंड राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर भी हुआ था बेटा, राष्ट्रपति भवन जगह अलग अलग जगह पर। आगे बेटे देखेंगे, एंड रेड फोर्ट, रेड फोर्ट लाल किला, एंड बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम रेड स्टोन्स, जो कि लाल सैंडस्टोन से निर्माण हुए थे, वहाँ पर क्या हुआ था, इसका हाँ सेरेमनी का आयोजन हुआ था। जी बेटा मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ, ओके बेटा टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से मैं शो कर रहा हूँ। ओके बेटा कोई भी डाउट हो बेझिझक मुझे ऑफलाइन क्लासेस में भी आप डिस्कस कर सकते हो, एंड विजिट टू शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर आप देख सकते हो बेटा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चंस में किसी भी मीनिंग्स को लेकर के, अर्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम आए मुझे डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 7 वाला, हाँ ये वाला दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर, देखेंगे ध्यान से। कैन यू से, आप कह सकते हो, कैन यू से हाउ 10 मई, मतलब किस प्रकार से 10
मई इन एन ऑटम डे। साउथ अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका में बेटा, साउथ अफ्रीका में 10 मई को ऑटम डे क्यों कहा गया? क्या कारण है, इसका रीज़न है, क्यों कह सकते हो आप बेटा? इसका रीज़न है एज साउथ अफ्रीका इज़ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि साउथ अफ्रीका है ना, वो दक्षिणी हेमिस्फीयर बेटा होता है, गोलार्ध, दक्षिणी तरफ है, गोलार्ध की तरफ है। द मंथ ऑफ मई, जो मंथ होता है, महीना होता है मई का, इज़ इन द ऑटम सीजन। और जो बेटा साउथ में, साउथ हेमिस्फीयर में जो मई का महीना होता है वो भयंकर ऑटम डे होता है, गर्मी का दिन होता है। इस वजह से वहाँ पर पेड़ पौधों के, हम अपने यहाँ पर ही देखते हैं, पेड़ पौधों से पत्तियाँ गिर जाती हैं। बसंत ऋतु आता है ना, ऑटम डे, हाँ, पतझड़ उसके बाद होता है, हाँ जी। तो इसमें से उसे ऑटम डे बोलते हैं, ऑटम डे इसीलिए बोला गया जी, हाँ, ऑटम सीजन, ठीक है। ऑटम मतलब पेड़ पौधों से क्या हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। 10 तो 10 मई इज़ एन ऑटम डे, इसीलिए 10 मई को उस दिन एक समारोह भी हुआ था, इसीलिए उस टाइम पर ऑटम डे के नाम से जाना जाने लगा, जो कि बहुत गर्म था। और वो दक्षिणी गोलार्ध में साउथ अफ्रीका है, इसीलिए साउथ अफ्रीका के लिए 10 मई को ही विशेष ऑटम डे के नाम से जाना जाने लगा। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है 8 वाला कवर करते हैं। व्हाट डज नेल्सन मंडेला, इसमें सिर्फ बेटा मंडेला दिया है, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट डज नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? व्हाट मतलब क्या, डज मतलब किया, मंडेला थैंक, मंडेला जी ने धन्यवाद देने के लिए इंटरनेशनल लीडर फॉर, जो इंटरनेशनल लीडर जो आए हुए थे साउथ अफ्रीका की भूमि पर, जो आए हुए थे, उनके लिए नेल्सन मंडेला जी ने अपना हृदय से धन्यवाद किस प्रकार किया, या किस तरीके से वो धन्यवाद देते हैं, कैसे किया, उन्होंने क्या किया? आंसर को कवर करते हैं बेटा। आंसर दिया है स्क्रीन पर। मंडेला फेल्ट वेरी privileged to welcome the international leader at the swearing in ceremony। बेटा ध्यान से देखते हैं, मंडेला जी ने फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया, विशेषाधिकार, जैसा कि दिया है प्रिविलेज्ड का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेष अधिकार था उनके पास। वेलकम द इंटरनेशनल लीडर, उनका स्वागत किया, जो भी वहाँ पर आए हुए थे, अपने हृदय से उन्होंने शपथ को धारण करते हुए जो वहाँ पर स्वेरिंग कर रहे थे, एक शपथ ले रहे थे, उसके अकॉर्डिंग उनका सभी का धन्यवाद दिया। और किस में? समारोह में, समारोह में, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि नॉट टू लॉन्ग एगो, क्योंकि उस धरती पर पहले कभी भी, इतने लंबे समय से साउथ अफ्रीका में कंसिडर्ड आउटलॉ, कंसिडर्ड का मतलब होता है ऐसे नियमों पर कभी भी विचार नहीं किया गया था। कंसिडर्ड का मतलब होता है विचार करना, कोई भी क्या नहीं किया गया था बेटा, कोई भी विचार नहीं किया गया था। आउटलॉस का मतलब होता है बेटा अपराधियों पर, किसी भी प्रकार की जो गैर कानूनी गतिविधियां हुई हैं उन पर साउथ अफ्रीका में इससे पहले कभी भी कोई विचार नहीं किया गया था। लेकिन इस टाइम पर सभी नेताओं ने, सभी बड़े बड़े डिग्निटरीज ने साउथ अफ्रीका की भूमि पर क्या किया था, इस पर विचार किया था, इसीलिए उनका धन्यवाद देते हैं। ही वह थस तो थैंक्स ऑल ऑफ देम, उन सभी का क्या करते हैं, वो धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम टू विटनेस सेज, कि यहाँ पर आए और आकर के एक गवाह के रूप में कार्य किया। हिस्टोरिकल सेरेमनी, ये सेरेमनी क्या कहलाई, ऐतिहासिक कहलाई। समारोह, ये समारोह ऐतिहासिक कहलाया। दिस वॉज अ गेस्चर, और ये क्या था बेटा, एक गेस्चर था। गेस्चर किसे कहते हैं? गेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, इंगित करना। ये क्या करते हैं, इशारा करते हैं। इन इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस टू अ न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन, कि साउथ अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना दिया गया है, उसने जन्म ले लिया है। एंड इट कुड भी, यह हो सकता है, कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री, इसको हम विचार कर सकते हैं, इसको एक सामान्य
एक क्या मान सकते हैं, विजय मान सकते हैं। किसकी विजय मान सकते हैं? जस्टिस, न्याय की बेटा, पीस, शांति की, और ह्यूमन डिग्निटीज, ह्यूमन का मतलब होता है मानव गौरव की, मानव गौरव की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की जीत है। केवल और केवल किसकी जीत नहीं है? ये केवल हम सभी की जीत नहीं है, सभी लोगों की जीत है, सभी हमारे साउथ अफ्रीका के लोगों की जीत है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में बेटा दो लोग थे, एक ब्लैक लोग थे और एक वाइट लोग थे। ब्लैक लोगों को हम इंडियंस कहते हैं और वाइट लोग जो ब्रिटिश थे उनको कहते हैं। और जो इनमें भेदभाव करते हैं दोनों लोगों में, उन्हें अपार्थीड कहते हैं, उन्हें अपार्थीड कहते हैं। अपार्थीड किन्हें कहते हैं? इसी चैप्टर में बताया गया है अपार्थीड लोगों के बारे में। तो नेल्सन मंडेला जी उनसे लड़ने के लिए राष्ट्रपति चुने गए। कौन चुने गए बेटा? राष्ट्रपति। तो इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। और जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में मैंने कम्प्लीटली आपको पढ़ाया है, एक एक लाइन से आपको बताया है, और अच्छे से चैप्टर वाइज समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास बेटा अभी टाइम नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अभी हम एग्ज़ाम को दृष्टि को ध्यान में रखते हुए रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई, क्यों उनका रवैया बदला, क्यों उनका रवैया बदला, ऐसा क्या हुआ उनका रवैया बदला? आगे बेटा देखते हैं। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स बेटा दक्षिण अफ्रीका सैनिक जो फोर्स के सबसे बड़े मिलिट्री जो जनरल्स थे वो सैल्यूटेड का मतलब होता है सलाम करना, सैल्यूट करते हैं मंडेला जी को। क्यों करते हैं? प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, उनकी निष्ठता के कारण, उनकी वफादार थे, उतने निष्ठ थे, इतने विनम्र व्यक्ति थे। लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठ बेटा होना, निष्ठावान होना, एकदम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना। इसके लिए वो क्या करते हैं? प्लेज करते हैं, उनको क्या करते हैं? प्लेज, सैल्यूट करने के माध्यम से। विच वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बेटा, जो कि था ग्रेट, महान, ग्रेट मतलब महान, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बेटा, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है बेटा? महत्वाकांक्षी। इसको भी समझ में नहीं आएगा आपको महत्वाकांक्षी क्या होता है, चलो समझा देता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्पेशल क्वालिटियों के कारण जाना जाता है, एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो सभी सिचुएशंस में बाहर निकल आता है और सभी देश के लोग के वासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए एक अच्छा काम करता है और उनको हर कंडीशंस में उनकी सहायता करता है, उसे सिग्निफिकेंस कहते हैं। एज जैसे ड्यूरिंग अपार्थीड एरा, अपार्थीड जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, अपार्थीड लोग वो थे जो रंग भेद करते थे, डिस्क्रिमिनेशंस कलर ब्लैक एंड वाइट में, ऐसे लोगों से जो चल रहा था वहाँ पर, दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, और वो उनको क्या करते थे? अरेस्ट करते थे। ठीक है, द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, वहाँ पर जो लोग थे, राष्ट्रपति जो नेल्सन मंडेला थे, इस मुद्दे में कई बार अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन उनका जो मेंटलिटी थी नेल्सन मंडेला के प्रति वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गई बेटा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, इस संघर्ष के कारण, एंड sacrifices put in by many heroes of साउथ अफ्रीका, और ऐसे कई नायक शहीद हुए साउथ अफ्रीका में। हाँ बेटा, साउथ अफ्रीका में मैनी सेक्रीफाइसेस मतलब त्याग हुए, पुट इन इसमें रखे गए थे, बाई मैनी हीरोइक्स, हीरोइज होते हैं नायक बेटा, नायक ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के काफ़ी ऐसे नायक के द्वारा त्याग दिए गए थे, बलिदान दिए गए थे, सेक्रीफाइसेस किए गए थे। इस वजह से उनको जो मेन जो जीत हासिल हुई थी वो नेल्सन मंडेला के द्वारा हुई थी, इसीलिए उनको क्या करते हैं
हाँ, जनरल्स क्या करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, उनको मानते हैं, हाँ, सबसे अच्छा व्यक्ति बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का कवर करेंगे बेटा, ध्यान से देखो जल्दी से, कि वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। वाई का मतलब होता है क्यों, क्योंकि वॉज दिया है तो था हिंदी निकलेगी। द यंग सीगल, यंग मतलब युवा, एक बच्चा था बेटा। सीगल मतलब होता है समुद्री पक्षी। अफ्रेड मतलब डरना। अ फ्लाई उड़ान भरने से समुद्री पक्षी सीगल नाम का वो क्यों डरता था, क्यों डरता था, रीज़न क्या था बेटा, कि द यंग सीगल, जो यंग सीगल था वो वॉज वेरी स्केर्ड, वो बहुत डरा हुआ था। फॉर इज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान के लिए, अपनी पहली उड़ान के लिए बहुत क्या था, डरा हुआ था। हिज पेरेंट्स वर, उसके जो पेरेंट्स थे, इनकरेजिंग हिम, उसको क्या दे रहे थे, साहस दे रहे थे। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, ही वॉजंट एबल टू, लेकिन इसके वह योग्य नहीं था, मस्टर्ड अप करेज, लेकिन उसके प्रति क्या नहीं थी बेटा, एकत्र करना, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके साहस को आगे बढ़ने की योग्यता नहीं थी, वो कर नहीं पा रहा था। मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब होता है एकजुट करके, अपनी करेज, साहस को एकजुट, साहस तो था उसमें लेकिन वो भटक जाता था। वो क्या हो जाता था, भटक, जैसे ही कोशिश करता फिर से रुक जाता, जैसे ही कोशिश करता फिर से रुक जाता, एक साथ उसमें मस्टर नहीं हो पा रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसकी विंग्स, विंग्स का मतलब होता है बेटा पंख, उसके जो पर होते हैं पक्षियों के, वो वुड नॉट नहीं करेंगी, सपोर्ट हिम, उसको क्या नहीं कर रही, मदद नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही, हिम, एंड ही विल फॉल, वह गिरेगा, उसने सोच लिया कि वह गिरेगा। तो ऐसा सोच के वो क्या हो जाता है बेटा, वह बहुत डर रहा था। वेरी वेरी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा। जैसा कि आपको आज की क्लासेस में मैंने 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करवाए हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा, बार बार रिवाइज कीजिए, समझिए इनको। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में, मुझे इस नंबर पे सभी बच्चे व्हाट्सअप करें, सभी बच्चे मेरा नंबर नोट कीजिए बेटा, 9669395659। इस नंबर पर बेटा कांटेक्ट कीजिए मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से। 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल शर्मा एजुकेशन एकेडमी को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, ध्यान से बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि बेटा हम जैसे भी अच्छी वीडियो डालेंगे आपके लिए, अच्छी क्वेश्चंस वाइज वीडियो डालेंगे, तो वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। ओके बेटा, हमारी क्लासेस को देखने के लिए आपका तहे दिल से अगेन स्वागत है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। हेलो बेटा, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। हैव अ गुड नाइट बेटा, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड डे। राधे राधे।